नवोदय का पेपर जो आपका 13 दिसंबर 2025 को होना है, उसमें आपके हिंदी के 20 नंबर कन्फर्म समझिए। आपके सामने जो अब पेपर हम लेकर आए हैं, मान लीजिए उसी में से 100% प्रश्न आने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पेपर। चलिए आपको इसके हिंदी के पोर्शन में लेके चलते हैं, आपको इसके हिंदी के पोर्शन में लेके चलते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे हिंदी के क्वेश्चन। आप समझिए कि आपके हिंदी के 20 नंबर यहीं से आने वाले हैं, कोई भी आपको चूक नहीं मिलेगी। आपके 20 नंबर जो है वो यहीं से आएंगे। 20 नंबर का पेपर आप समझिए कि आपका तय रहा। 20 नंबर देखिए, यहाँ पे भाषा परीक्षण में हम आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग को आसानी होगी। और आप अपना जो अनुच्छेद 1 है उसको थोड़ा पढ़िए। थोड़ा आपके लिए समय देते हैं कि आप इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे, आपके साथ साथ हम भी थोड़ा पढ़ देते हैं। सफेद गिद्ध, क्या दिया है कि सफेद गिद्ध, सफेद गिद्ध जो है प्रायः क्या है, अपने सफेद पंखों और लंबे फैलाव, पंखों के फैलाव के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। यही बता रहा है कि जो सफेद गिद्ध होते हैं वह अपने लंबे पंखों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। और यह जो पक्षी है ऊंचाई पर उड़ान भरने में माहिर होता है और अधिकतर गर्म और खुले क्षेत्रों में पाया जाता है। युवा गिद्धों में नर और मादा का आकार लगभग लगभग समान होता है, किंतु मादा प्रायः कुछ भारी होती है। यह पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए चट्टानों की ऊंचाई या पुराने पेड़ों की ऊंचाई को चुनता है। यानी बता रहा है कि घोंसले कहाँ बनते हैं, ताकि वो अपने अंडों और बच्चों को सुरक्षित रख सके। गिद्ध अपनी तेज दृष्टि और ऊंचाई से शिकार या भोजन को जल्दी देख लेता है। इसका उड़ान देखकर आसमान में सुंदर दृश्य बनता है। चलिए हमने यहां तक तो देख लिया, ठीक है। तो अब आते हैं इसके पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। इसके पोर्शन को अगर जब हम सॉल्व करने के लिए यहाँ आएंगे तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि सफेद गिद्ध अधिकतर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है सफेद गिद्ध? ऑप्शन है घने जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, गर्म और खुले क्षेत्रों में, तालाबों में। आपने अभी देखिए पढ़ा कि वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ऊंचाइयों पे अपने घोंसले बना रहा है। कहाँ पे घोंसले बना रहा है? ऊंचाई पे। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा वह। ठीक। चलिए अब अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यह है मादा गिद्ध में आमतौर पर से पहचाना जा सकता है। यानी कि जो दूसरा प्रश्न है हमारा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन कर रहा है कि जो मादा गिद्ध होती है उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए मादा गिद्ध को पहचानने के लिए ऑप्शन दिया है छोटे आकार से, भारी शरीर से, सफेद पंजों से या ऊंचे स्वर से। तो थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, यहां पे देखिए क्या दिया है कि युवा गिद्धों में नर और मादा का आकार लगभग समान होता है, किंतु मादा प्रायः कुछ भारी होती है। आपका जो सारा आंसर है इसी 8 से 10 लाइन के पैसेज में दे देगा, अनुच्छेद में दे देगा। मादा क्या होती है? कुछ भारी होती है। अब यहां पे आएंगे हम लोग अपने क्वेश्चन पे, तो क्या दिया है कि मादा गिद्ध जो होती है कि आमतौर पर क्या होती है? छोटे आकार से पहचानी जा सकती है, भारी शरीर से, सफेद पंजों से, ऊंचे स्वर पे। तो ये क्या होती है कि कुछ भारी होती है, कुछ भारी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसको हम क्या करेंगे? सही कर देंगे। बी वाला ऑप्शन जो हम करेंगे उसको सही कर देंगे। चलिए तो अब आइए थोड़ा सा और तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। अपने तीसरे क्वेश्चन पे जब आएंगे, ठीक है, तो देखिए गिद्ध घोंसला बनाने के लिए किस स्थान को पसंद करते हैं? गिद्ध क्या करते हैं? घोंसला बनाने के लिए किस स्थान को पसंद करते हैं? ऑप्शन है नदियों के किनारे, ऊंचे पेड़ या चट्टानों पर, झाड़ियों के बीच, खेतों के कोनों में। बस वही आपने पैसेज पढ़ा है, कहानी आपको याद है, सिंपल सी बात है। आप तुरंत इसका आंसर क्या लगा देंगे? ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पे, इसका सही आंसर हो जाएगा। वो ऊंचे स्थान चुनते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अब पैसे याद कर रखिए, 8 से 10 लाइन है, एक बार मन से पढ़े आपको याद हो गया और आपका क्या हुआ? काम हो गया। आपके 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर के जो क्वेश्चन है तुरंत आपके सॉल्व हो जाएंगे। 20 नंबर आप नवोदय में पा जाएंगे। चलिए
चौथा देखते हैं प्रश्न, माहिर के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे जो समानार्थी शब्द की बात कर रहा है वह है माहिर शब्द। कौन सा शब्द कह रहा है? माहिर शब्द कह रहा है। ठीक है, तो माहिर के समानार्थी की बात कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, माहिर शब्द यहाँ पे है, माहिर शब्द। ठीक है, तो माहिर के समानार्थी, माहिर का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी काम को कई सालों से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, या इतने लगन से कर रहे हैं, या आपको काम करते हुए इतने दिन हो गए हैं कि आप उसमें क्या हो गए हैं? निपुण हो गए हैं, उसमें एकदम से आप क्या हो गए हैं? निपुण हो गए हैं। तो माहिर का जो अर्थ होता है वो होता है कि अपने काम में निपुण होना। जैसे आप अपने आसपास देखते हो कि लोग कहते होंगे कि ये इस काम में एकदम माहिर हो गए हैं, इनसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। तो माहिर का मतलब होता है निपुण होना, अपने काम में क्या होना? निपुण होना। अगला प्रश्न देखेंगे जब हम लोग, तो यह है, निम्नलिखित में से भारी का विलोम शब्द कौन सा है? भारी का विलोम शब्द, भारी, भारी का देखिए अब दिया है, विशाल, विशाल, गहन, हल्का या तेज। देखिए विशाल तो होगा नहीं, गहन भी नहीं होगा, ना ही तेज होगा। इसका जो सही आंसर है भारी का जो विलोम शब्द है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम आ जाते हैं आपके अनुच्छेद नंबर 2 में। देखिए हम आपकी पेपर की ए सीरीज करा रहे हैं, 13 दिसंबर तक आप हमारे साथ बने रहिए। हर रोज आपको मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की यानी कि भाषा परीक्षण की आपको क्लासेस पर डे यूट्यूब पे मिलेगी, और आप अपनी तैयारी को 100% एकदम समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन तय है। बस चैनल से जुड़े रहें और पेपर को सॉल्व करते रहें। चलिए अनुच्छेद 2 को पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट का समय देते हैं, साथ में हम भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, नीला किंगफिशर। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं। नीला किंगफिशर एक छोटा लेकिन आकर्षक पक्षी होता है जो प्रायः झीलों एवं तालाबों और नदियों के किनारे पाया जाता है। इसके पंख नीले और नारंगी रंग के होते हैं जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। ये याद रखिएगा, जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। यह पक्षी अधिकतर अकेले रहता है और मछलियों को पकड़ने में अत्यंत कुशल होता है। किसमें कुशल होता है? मछलियों को पकड़ने में। नीला किंगफिशर अपने भोजन के लिए पानी की सतह पर उड़ान भरते हुए शिकार करता है। जब वह शिकार पर झपटता है तो उसकी गति और सटीकता देखने लायक होती है। यह अपने घोंसले मिट्टी की दीवारों या नदी के किनारे खुदी हुई जगहों पर बनाता है। यह भी याद रखिए कि अपने घोंसले कहाँ बना रहा है? मिट्टी की दीवार और नदी के किनारे खुदी हुई जगह पे बना रहा है, ताकि वो अपने अंडे को सुरक्षित रख सके। ठीक है, फिर वही बात, चलते हैं प्रश्न करते हैं अपना हम लोग। छठा प्रश्न हम लोग का है अनुच्छेद 2 से कि नीला किंगफिशर प्रायः कहाँ पाया जाता है? घने जंगलों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जल स्रोतों के पास, बर्फीले क्षेत्रों में। देखिए ये नदी के किनारे वाली बात हुई थी ऊपर, अभी तुरंत हम चलेंगे जब देखेंगे कि नीला जो होता है झीलों एवं तालाबों और नदियों के किनारे पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ना ही हमारे पास झील का ऑप्शन है, ना ही नदी का ऑप्शन है, ना ही तालाब का ऑप्शन है, लेकिन क्या है? जल स्रोत दिया है। क्या दिया है? जल स्रोत। तो जल स्रोत क्या होता है? जहां पे जल पाए जाते हैं। तो नदी और झील के पास ही पाए जाते हैं, तालाब के पास ही पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा है, इस पक्षी के पंख किस रंग के होते हैं? किस रंग के होते हैं? तो जो इस पक्षी के पंख होते हैं वह होते हैं हमारे नीले रंग के, नीले और नारंगी रंग के। इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीला किंगफिशर शिकार के लिए क्या करता है? पेड़ों से गिराता है, रेत में दबा शिकार खोजता है, सतह पर उड़ते हुए मछली पकड़ता है, पानी में तैरता है। अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर से शिकार करता है मछली को पकड़ते हुए, एकदम सटीकता के साथ करता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो जो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद है, कुशल शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी मतलब एक तरह समझिए कि पर्यायवाची की बात कर रहा है, जो एकदम समान हो। कुशल थका हुआ, निपुण, अयोग्य या भयभीत। तो देखिए माहिर हो या कुशल हो, बात एक ही है, मतलब अपने काम में निपुण है। क्या है? अपने काम में निपुण है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, आकर्षक शब्द का विलोम। आकर्षक मतलब बहुत सुंदर, आकर्षक का मतलब बहुत सुंदर। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, विकर्षण। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, विकर्षण नंबर। तो हमारा ये आज डे 1 पार्ट 1 रहा। हम कल फिर आएंगे इसी तरह वीडियो लेकर। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए
कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नवोदय की तैयारी को एकदम भरपूर तरीके से तैयारी करिए। 13 दिसंबर को पेपर होना है, सिलेक्शन लेके ही जाइएगा। आपको प्रतिदिन यहाँ पे रीजनिंग, हिंदी और मैथ की जो है कि क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सिलेक्शन लेके ही जाइएगा। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिए और या तो कमेंट सेक्शन में बात करिए और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।